नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस माय चैनल। आई एम प्रीति। होप आपने सभी सेशन अच्छे से अटेंड किए होंगे। जो अलंकार चल रहा है उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जो रस का सेशन हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से कर सके उन्हें। रस के में आपको वहां पे पढ़ाया है बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में परिभाषा, जिससे कि आप अच्छे से कर सके। तो वहां से मैंने रस के बारे में पढ़ाया। और ये है अलंकार। यहाँ पे क्या चल रहा है? अलंकार। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए, टाइम टू टाइम पहुंचती जाए। और सेशन भी अच्छा लगे एंड में तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आज? हम क्या कर चुके थे? हम कर चुके थे अर्थालंकार। अर्थालंकार में इसके कितने प्रकार है? अर्थालंकार के 3 प्रकार है। कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार। तो पहला हमने कौन सा किया था? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा की थी, जिसमें किसी वस्तु या फिर किसी प्राणी किसी वस्तु या प्राणी को टारगेट करके उसके बारे में कोई बात की जाती है, ठीक है, या फिर कुछ टारगेट किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के हमने 4 अंग भी पढ़े थे। उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म, वाचक शब्द। इसके बारे में भी हमने बात की थी, डिटेल में इसकी परिभाषा भी की थी। आई होप आपने उन्हें अच्छे से भी किया होगा। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे करने वाले हैं उपमा अलंकार का उदाहरण। हम जो नहीं किया था हमने पिछले सेशन में, आज हम यहाँ पे क्या करेंगे? उपमा अलंकार का उदाहरण। उपमा अलंकार। सिंधु सा विस्तृत है, सिंधु सा विस्तृत है अथाह। सिंधु सा विस्तृत है अथाह। एक निर्वासित का उत्साह, एक निर्वासित का उत्साह। ठीक है, तो ये क्या है? ये है उपमा अलंकार का उदाहरण। सिंधु सा विस्तृत है अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रूपक अलंकार दूसरा प्रकार कौन सा है? रूपक अलंकार। दोस्तों मैं कह रही हूँ ना, इनको आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे रूपक अलंकार होता है। क्या होता है वहां पे? काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे रूपक अलंकार होता है। जहां पे उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आगे करते इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है? इसका छोटा सा उदाहरण है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, क्या है? चरण सरोज पखारन लगा। अब इसके बाद चलते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? इसमें यहाँ पे है कि काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे क्या है? काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका आप उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका वहीं,
मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, सिर्फ हट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और जो ये उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के बारे में हम पढ़ चुके थे कि जहाँ किसी वस्तु या फिर किसी प्राणी को टारगेट किया जाता है, उसके बारे में कोई बात की जाती है या फिर कुछ जो मेन टारगेट किया जाता है वहां पे क्या होता है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। उसके 4 भाग भी हमने किए, उनकी परिभाषा भी की, उनको समझा भी, और ये है। ठीक है, तो ये है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भी तीनों हम प्रकार कर चुके हैं, शब्द अलंकार के भी तीनों प्रकार कर चुके हैं, अलंकार के भी तीनों प्रकार कर चुके हैं, और अलंकार को भी समझ चुके हैं। अलंकार का मतलब क्या है दोस्तों, सुशोभित, अलंकृत, अलंकृत। ठीक है, तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, जो शोभा बढ़ा देते हैं काव्य की, तो वहां पे क्या है दोस्तों, वहां पे अलंकार होता है। ठीक है, और तो दोस्तों ये है। और उभय अलंकार के बारे में मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बता दिया था कि उसका कोई भेद नहीं होता है उभय अलंकार। और उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वहां किसी काव्य रचना में जब शब्द और अर्थ दोनों के बारे में बात की जाती है वहां पे क्या होता है, वहां पे उभय अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अलंकार के बारे में। मैंने रस के बारे में भी करवा दिया था। मेरे YouTube चैनल पर आप रस के बारे में, अलंकार के बारे में, मेरा जो आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको भी अच्छे से कीजिए। आप अपनी ग्रामर को जो इसके जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से एक बार कर लीजिए, एक बार, फिर आप भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।